तुम थके हुए लग रहे हो। हाँ बिल्कुल, थका हुआ भी हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। खाने से पहले तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। फिर से क्या किया उसने? आज स्कूल में मीटिंग थी, याद है ना? तुम गई थी ना? गई थी, लेकिन वहां जाकर बहुत अफसोस हुआ। वो किस लिए? आबरू का पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं, सब सब्जेक्ट्स में वीक है। क्या कह रही हो? सारी टीचर्स की यही राय है आबरू के लिए। जहरा ठीक है, लेकिन आबरू की। मेरा क्या लेना देना जहरा से? आबरू को बुलाओ। आबरू! तुम्हारी अम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। क्यों बेटी? आबरू जवाब दो, क्यों नहीं पढ़ती तुम? मैं पढ़ती हूँ बाबा। जो पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं होते। किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? क्यों नहीं पढ़ती तुम? हर सब्जेक्ट में कमजोर होने का क्या मतलब है आबरू? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। शर्म की बात है। मुझे कुछ करना होगा। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हारे अच्छे नंबर आने तक तुम्हारा टीवी देखना बिल्कुल बंद है। सालगिरह आज ही बनाती हूँ। शायद इस तरह खालू उस पर गुस्सा खत्म कर दें। सुन रही हो ना? आज से अपना फोन अम्मी को दे दो। नंबर ठीक आने तक वो तुम्हारी अम्मी के पास रहेगा। क्या हुआ जहरा? तुम्हारे हाथ में क्या है? कल आबरू की सालगिरह है, मैं इसकी सालगिरह आज रात मनाना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे आबरू। चलो खोलो इसे। हाँ ये बहुत प्यारा है। मैंने ये कोट तो डिस्प्ले पर देखा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सच में। आपको मैंने बताया भी था ना अम्मी, आपने कहा महंगा है इस वजह से हम नहीं ले सकते। ये वही कोट है अम्मी। महंगा? तुमने महंगा कहा बेटी? हाँ। तुम्हारे पास ये खरीदने के पैसे कहाँ से आए? आ गए बस। देख रही हो ना आयसुन साहिबा, तुम्हारी भांजी वो कोट ले आई जो हम नहीं ले सके। ये पैसे कलम बेच के कमाए हैं इसने। पता लग गया तुमने मेरे पैसे कहाँ खर्च किए हैं। इसके नंबर अच्छे हैं? हाँ, इंसान की पहले फितरत अच्छी होनी चाहिए। आपके पैसों से नहीं लिए हैं खालू। झूठ मत बोलो, मेरे पैसे तुमने चुराए हैं। अब मुझे यकीन है चोरनी हो तुम, चोरी की है तुमने। खाला मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। जानती हूँ बेटा। मुंह बंद करो अपना। ये लड़की यहाँ से जाएगी, वो भी फौरन। जमीला आंटी ने खरीदा है ये। हाँ, पहले मुस्तफा भाई, अब जमीला आंटी। सारा जहां तुम्हारे साथ ही भलाई करने लग गया है। बेशर्मी से झूठ बोले जा रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये लड़की इसी वक्त घर से जाएगी। तुम्हारी जुबान गायब हो गई है क्या आयसुन साहिबा? ये जाएगी अभी और इसी वक्त इस घर से जाएगी। जहरा चोरी नहीं कर सकती हामिद। बस इस कमबख्त का दिफा मत करो। हेलो जमीला आंटी, मैं जहरा बात कर रही हूँ। जहरा जान, तुम ठीक हो ना? बहुत बुरा हुआ है जमीला आंटी। क्या हुआ मेरी जान, बताओ ना। मैं वादा करती हूँ जहरा, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। तुम रोना बंद करो, तुम फिक्र ना करो। मैं तुम्हारे खालू से खुद बात करूंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी जमीला आंटी। क्या हो जहरा का फोन था। ये मुझे पता है, पर हुआ क्या है मेरी जान? अरे सोच क्या रही हो, बताओ ना मुझे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? इस बच्ची को मेरे सामने मेरा अल्लाह लेकर आया है। अल्लाह ने कहा है ये तुम्हारी औलाद है, तुम इससे प्यार करो। आज जो डॉक्टर ने कहा है उसके बाद इस बात पे यकीन है मुझे। कौन सी बात? वो अरे मैं जब वहाँ उदास होकर बैठी थी तब कहा था ना डॉक्टर ने मुझे कि आपको आराम की जरूरत है। हाँ? तो यही बात होगी ना।
इसमें जरूर कोई बेहतरी होगी। बिल्कुल होगी। बसरी, एक और बात भी बतानी है मुझे तुम्हें। बताओ ना वो बात। वो हमें कल जाना है ना, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं चली जाती हूँ। बाबा मेरी मदद करें। अम्मी, बाबा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मेरी मदद करें। आप सब कहाँ हैं? क्या कोई है यहाँ? अम्मी, बाबा, कहाँ हैं आप सब? क्या कोई है यहाँ? अम्मी, बाबा। मैं बहुत थक गया हूँ तुम्हारे इन डरावने ख्वाब से। बस बहुत हो गया। बदसूरत चोरनी, जाओ इस घर से। बहुत हुआ। हामिद मत करो ऐसा। निकालो इससे। वो बच्ची कहाँ जाएगी? हमें नहीं रखना तुम्हें, चली जाओ इस घर से। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस डरो मत। मेरी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हें घर में रखना। हामिद अब बस भी करो, ये बस एक छोटी सी बच्ची है। क्यों बस करूं? तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, समझ आ रही है? हद होती है आखिर। मत डरो बेटा, सब ठीक है, परेशान मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो बेटा। मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनो, अपना स्कूल का सारा काम ठीक से करना, समझ गई? चलो जाओ। ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, चलो। टीचर की बात ध्यान से सुनना। ठीक और है। पढ़ाई में दिल लगाना, ख्याल से जाना। ठीक है। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जहरा साहिबा सो रही हैं? हाँ वो सो रही है। आज जा नहीं रही वो? कल जाएगी। शुक्र है, जल्द से जल्द भेजो उसे। आज शाम वो किसी से मिलवाना चाहती है हमें। किससे? पता नहीं, उसने बताया नहीं। ये बात है जमीला आंटी। क्या अब तुम चली जाओगी? मैं जाने की वजह से उदास नहीं हूँ। मैंने अम्मी से जो वादा किया था बस वो पूरा नहीं कर सकूंगी, लेकिन वो मुझे देख रही हैं। खालू मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं चोर हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझ पे यकीन भी नहीं करते। मैं चोर नहीं हूँ जमीला आंटी। तुम चोर नहीं हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आज शाम आप आ रही हैं ना? उन्हें सब कुछ बताएंगी ना? जरूर आऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम चोर नहीं हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब चलती हूँ। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? मुझे अपना सामान पैक करना है, कल मुझे जाना है। जहरा। जी आंटी। मत जाओ। मैं मजबूर हूँ जाने पे। अगर आप मेरी जगह होती तो यहाँ रुकती। शाम को मिलते हैं जमीला आंटी। बसरी, क्या तुम ऑफिस में हो? तुम शाम को आओगे ना? ठीक है, पहले मैं जाऊंगी, फिर प्लान के मुताबिक तुम आ जाना। ठीक है। क्या हुआ है आयसुन? कुछ नहीं हुआ। ये शक्ल क्यों बनाई हुई है? देखो, तुम ऐसी शक्ल बनाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं दुखी हूँ हामिद। मेरी मरहूम बहन की औलाद यहाँ से चली जाएगी तो क्या आप उदास भी ना हूँ? उसको चाहिए था ढंग की तरबियत करती अपनी औलाद की। अब मैडम के मेहमानों को भी देखना पड़ेगा। खुश आमदीद जमीला आंटी। शुक्रिया जहरा जान। देखें, ये मेरी आयसुन खाला है। ओह अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हामिद, ये जमीला साहिबा है। हामिद, कैसी हैं आप मैडम? शुक्रिया। हामिद कुछ हुआ है क्या? वो मैं जमीला साहिबा को जानता हूं।
तुम जानते हो? हाँ बिल्कुल। जमीला असलान तुर्क है ना आप? हाँ। जमीला साहिबा बासरी साहब की बीवी हैं। आप मेरे शौहर को जानते हैं? मैं दरअसल बसरी साहब की लाइब्रेरी में काम करता हूँ। एक बार उनके साथ देखा था मैंने आपको। मेरे अल्लाह, तो कितना मुअज्जम है। आइए ना प्लीज, तशरीफ रखिए, आप आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे माफ कीजिएगा कि इस वक्त आप लोगों को तंग किया। मैं यहाँ प्यारी जहरा के हवाले से कुछ बात करने आई हूँ। जहरा जान, मैं अकेले में इन लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत है? ठीक है जमीला आंटी। अम्मी, जमीला आंटी आई हैं। वो बताने आई है कि मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन मैं कल जा रही हूँ। चाचू से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि वो मुझे स्कूल भेजें। पढ़ने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अम्मी। आपसे वादा करती हूँ मैं अम्मी जान। मतलब वो कोट आपने दिलवाया था? जी हाँ, मैं ये कोट जहरा के लिए लेना चाहती थी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ अपनी अम्मी का दिया हुआ कोट पहनना चाहती थी। इसीलिए मैंने जोर नहीं दिया। उस कोट के साथ उसका जज्बाती लगाव है, लेकिन उसने कहा कि आबरू की सालगिरह आने वाली है, उसके लिए ले लें। फिर आबरू के लिए ये तोहफा लिया। मेरी जहरा का दिल बहुत बड़ा है। क्या किसी ने आना तो नहीं था? नहीं तो, लेकिन मैं देखती हूँ। हाँ, मेरे शोहर ने आना था। अच्छा, बसरी साहब ने? उन्हें इंतजार मत करवाओ। अब कौन आया है? जो भी हो, मैं अपना काम करती हूँ। मुझे सब कुछ पैक करना है। बैठिए सर। अरे आप भी तो तशरीफ रखिए जनाब, प्लीज। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। जी ठीक है, हम लोग आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए हैं। ये दुनिया भी कितनी छोटी है ना, पता ही नहीं चलता कि किसका सामना कब करना पड़ जाए। आप ठीक कह रहे हैं। आपने बात तो कर ली है ना? हाँ, कुछ बातें कर ली हैं, लेकिन असल में जो बात करनी है उसके लिए तुम्हारा इंतजार था। असल बात से क्या मतलब है? हम जहरा के बारे में बात करना चाहते हैं। जमीला ने मुझे बताया उसके बारे में कि वो गांव जाने वाली है। हम उसे साथ ले जाना चाहते हैं। मैं समझी नहीं। हमारी कोई औलाद नहीं। जमीला को जहरा बहुत अच्छी लगती है। हम जहरा को अपनी बेटी बनाकर पालना चाहते हैं। उदास मत होइए मोहतरमा, आप जब चाहेंगी उससे बआसानी मिल सकेंगी। आप क्या कहते हैं हामिद? इस बात की कोई अहमियत नहीं। अहमियत यह है कि जहरा क्या कहती है। अब आप इजाजत दें तो मैं जहरा से बात करना चाहती हूँ। मैं उसके पास जा सकती हूँ? आइए मैं ले चलूं। जहरा। जी कहिए खाला। क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्या जमीला आंटी चली गई हैं? नहीं बेटा, तुमसे बात करना चाहती हैं ये। जहरा जान, क्या तुमसे बात कर सकती हूँ? जी जरूर। इधर आओ। क्या बात करनी है आपको? तुमने अपना सामान तो पैक कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं भी जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जहरा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अपने घर ले जाना चाहती हैं आप? क्या अभी? अभी। फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्या कहती हो? हमेशा आपके साथ रहूंगी? मतलब अब मैं आपके साथ रहूंगी?
हाँ, हमेशा साथ रहोगी। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? पता नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ। आपने मेरी खाला से पूछा है? अभी तो नहीं, लेकिन तुम चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ। असल में ऐसा हो सकता है। खालू की वजह से मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आयसुन खाला इस बात पे बहुत दुखी होंगी। हमें जल्द ही उस दुकान की जगह तब्दील करनी है। ऐसा है क्या? हम कहाँ जाएंगे सर? अब ज्यादा बड़ी जगह होगी। लाइब्रेरी के साथ अंदर कैफेटेरिया भी होगा। बहुत खूब। जहरा आप लोगों से कुछ बात करना चाहती है। ये अंकल कौन है? ये मेरे शौहर हैं। खुश आमदीद। जीती रहो मेरी जान। खाला कहाँ है? खाला आप क्यों रो रही हैं? रोए मत, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आबरू को बुलाती हूँ। आबरू, क्या हो रहा है? हाँ, जहरा हमसे कुछ कहना चाहती है बेटा। मैं गांव नहीं जा रही। आज के बाद मैं जमीला आंटी के साथ रहूंगी। ओ मेरी जान। आयसुन, क्या सारी रात ऐसे ही रहोगी यहां? चलो अब सो जाओ। मैं आज रात जहरा के बेड पर सोऊंगी। मैं उसकी खुशबू महसूस करके सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें कंबल ला दूं मैं? शायद वो जगह यहाँ से ज्यादा बेहतर है जहरा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी खालू, तुम्हारी चाची पसंद नहीं करती। अपने चाचू के पास जाकर भी यही बर्दाश्त करना पड़ता तुम्हें। माफ करना, तुम्हें नहीं रख सकी अपने साथ। मैं ये वाले कंबल के साथ सोऊंगी, क्योंकि ये कंबल मेरी अम्मी ने खरीदा था। जैसे आपकी मर्जी छोटी बेगम साहिबा, आ जाइए। बस तुम खुश रहो, क्योंकि मेरे लिए बस यही अहम है। जाओ तुम वहां से पकड़ो। तो बताओ कल क्या करें हम? तुम चाहो तो कल हम शॉपिंग पे चल सकते हैं। पहले हम तुम्हारा कमरा तैयार करेंगे, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद तुम्हारे टॉयज और ड्रेसेस भी लेंगे। तो क्या ख्याल है? तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? इन्हीं पैसों का इल्जाम लगाया था ना? ये पैसे यहां किसने रखे हैं? मुझे याद नहीं है।
ये मैंने ही रखे थे क्या? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे याद है कि मैंने जेब में रखे थे। गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी इस गलती की वजह से जहरा हमसे दूर हो गई, चली गई वो इस घर से, और तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा कर गई है। कौन सा सबक? यही कि जिंदगी में क्या हुआ है और क्या हो सकता है ये सोचोगे। जहरा ने अच्छा सबक सिखाया। क्या मतलब? बताती हूँ इसका मतलब। कल तक उस बच्ची का वजूद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था, और अब वो बच्ची तुम्हारे बॉस की बेटी कहलाएगी, समझे? हाँ। कलम बेचने वाली जहरा आज मेरी बॉस बन गई है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।